आज तुम लोगों को हम मैट्रिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ये दोनों चैप्टर मिला करके बिहार बोर्ड में टोटल 13 मार्क्स का मतलब 13 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो डिटर्मिनेंट तो कंप्लीट कर दिए थे, पूरा खत्म। हाँ, उसमें कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछे हैं, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन का वीडियो कल अपलोड हो जाएगा। आज मैट्रिक्स सिर्फ पढ़ा रहे हैं, समझ गया? तो लिखो हेडिंग दो मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का ही फुल मतलब प्लूरल हुआ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स ऐसे लिखाता है, मैट्रिक्स उसी का प्लूरल नंबर है मैट्रिसेस। ये हुआ सिंगुलर नंबर, ये हुआ प्लूरल नंबर मैट्रिसेस। मैट्रिक्स इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहले डेफिनेशन लिखना मैट्रिक्स का कि मैट्रिक्स कहते किसको है। पहले डेफिनेशन, मैट्रिक्स का कि मैट्रिक्स इज ए rectangular array of numbers, array of numbers written in the form of, देखो इस ढंग से A11, A12, A13 और डॉट 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 A1n, फिर A21, A22, A23, A2n, फिर A31, A32, A33, उसी प्रकार से फिर डॉट 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 AM1, AM2, AM3, AMN। ठीक, देखो डिफिनेशन समझना। मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। एरे मतलब होता है उसका रचना, व्यूह रचना। मैट्रिक्स का हिंदी भी होता है व्यूह, मतलब उसका रचना हमेशा रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, जो कि इस ढंग से हमेशा लिखा रहता है। मैट्रिक्स हमेशा रेक्टेंगुलर फॉर्म में रहता है, वो इस ढंग से लिखा रहता है मैट्रिक्स। A11, A11 मतलब A11 का मतलब हुआ कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। A12 का मतलब हुआ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। A13 डिटर्मिनेंट में भी समझाए थे, मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। तो जो हॉरिजॉन्टल होता है, क्षैतिज पड़ा हुआ, उसको रो कहते हैं। ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, mth रो। और जो वर्टिकल होता है उसको कॉलम कहते हैं। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, डॉट 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 nth कॉलम मतलब nवां कॉलम। वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं। आई जो लिखा हुआ इसका मतलब समझाए थे। A21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। A23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। A32 मतलब थर्ड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। AM2 मतलब mth रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। ये समझाए थे हम डिटर्मिनेंट में, समझ गया? तो मैट्रिक्स हमेशा इसी ढंग से लिखा रहता है। हाँ, यहाँ ये सब एलिमेंट है, कुछ भी रह सकता है, कोई भी रियल नंबर 1, 2, 3, 4 या 1/2, 3/2 कुछ भी। तो नोट में लिख लेना, मैट्रिक्स हमेशा इसी ढंग से लिखा रहता है। नोट में देखो, या पहले यहां लिख लो, पहले डिफिनेशन तब नोट लिखाएंगे कि दिस मैट्रिक्स, ऐसे पॉइंट देके कि दिस मैट्रिक्स कंटेन्स, कंटेन्स मतलब रखता है, कंटेन्स m रोज मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, and n columns, columns मतलब vertical line,
जो वर्टिकल लाइन रहता है उसको कॉलम बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहता है उसको रो बोलते हैं। Therefore, the order of this matrix will be m क्रॉस n। इसलिए यदि कोई तुमसे पूछेगा कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, क्या लिखोगे? m क्रॉस n। मतलब पहले नंबर ऑफ रो लिखना फिर नंबर ऑफ कॉलम, उल्टा नहीं। पहले नंबर ऑफ रो तब फिर नंबर ऑफ कॉलम, वही उसका ऑर्डर होगा। जितना रो फिर उतना कॉलम, एम रो एन कॉलम, पहले एम क्रॉस एन, यही इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाएगा। बात आए समझ में? अब तीसरा पॉइंट ये लिख लो कि यदि ए आई जे लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ? डिनोट्स, ये क्या बता रहा है? द एलिमेंट्स ऑफ, ये एलिमेंट्स है किसका? ith रो का एंड jth कॉलम। ए आई जे का मतलब कि यह एलिमेंट है ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट है। जैसे यहां देख लो फिर से, ये 1 3 लिखा हुआ मतलब ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। यहां देखो 8 2 1 है मतलब सेकेंड रो और nth कॉलम। पहले हमेशा रो लिखाता तब फिर कॉलम लिखाता है, पहले नंबर ऑफ रो तब फिर नंबर ऑफ कॉलम। चलो पहले डिफिनेशन उतार लो, प्रिंट करो इसको। हो गया? समझ गया डिफिनेशन कि मैट्रिक्स हमेशा इसी फॉर्म में लिखा रहता है, रो और कॉलम के फॉर्म में। ये एलिमेंट लिखे हैं, इससे लिखा मतलब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो, nth कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो, थर्ड कॉलम सेकंड रो, nth कॉलम। वैसे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो, सेकंड कॉलम थर्ड रो, थर्ड कॉलम थर्ड रो, nth कॉलम। बात समझ में आया? जितना रो होता है, रो को हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं। और जो रो कॉलम होता है वही उसका ऑर्डर कहलाता है। कितना रो कितना कॉलम है? कहोगे एम रो है और एन कॉलम, इसलिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर एम क्रॉस एन होगा। और ए आई जे लिखा हुआ मतलब ith रो और jth कॉलम का वो एलिमेंट है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के में समझा देते हैं। जैसे यहां देख लो यदि 8 1 1 लिखा हुआ तो इसका मतलब कि द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये एलिमेंट है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का। A1 2 लिखा हुआ तो इसका मतलब कि ये फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। समझ गया? A2 3 लिखा हुआ तो इसका मतलब ये एलिमेंट है किसका? द सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का। अब समझ में आया? चलो लिख लो तो। हो गया? अब नीचे नोट में लिखो, नोट नंबर 1 कि ए मैट्रिक्स इज
symbolically represented by कि मैट्रिक्स को साइंबोलिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो इस ढंग से बड़ी ब्रैकेट में लिखना है इसे AIJ, या फिर छोटी ब्रैकेट में AIJ, या फिर दो लाइन के अंदर में। एक लाइन में डिटर्मिनेंट होता है, दो लाइन लिखा रहेगा तो बड़ी ब्रैकेट या छोटी ब्रैकेट या दो ठो लाइन, या फिर सिंगल कैपिटल लेटर और सिंगल कैपिटल लेटर। दैट इज मतलब कैपिटल A लिख दो, चाहे कैपिटल B लिख दो, चाहे कैपिटल C लिख दो। इसी ढंग से मैट्रिक्स को लिखा जाता है। मतलब देखो यदि कोई मैट्रिक्स A है तो A बराबर तुम ऐसे लिख सकते हो AIJ, जो नीचे में लिखा रहता है वो उसका ऑर्डर हुआ। मतलब ये मैट्रिक्स A है, इसका एक एलिमेंट AIJ मान लिया, उसका ऑर्डर कितना है M क्रॉस N। फिर से एक बार समझना, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम। तो ये पहला हुआ नंबर ऑफ रो और दूसरा हुआ नंबर ऑफ कॉलम। या ऐसे भी लिख सकते हो छोटी ब्रैकेट में AIJ M क्रॉस N। याद रखना जो नीचे में लिखा रहता है वो क्या होता है, ऑर्डर। और सबका मीनिंग एक ही है, इस सब मैट्रिक्स का ही सिंबल है। बड़ी ब्रैकेट भी लिखा रहेगा मतलब मैट्रिक्स है, छोटी ब्रैकेट भी लिखा मतलब मैट्रिक्स है। दो ठो लाइन दिया रहेगा वो भी मैट्रिक्स है, एक लाइन दिया रहेगा तब डिटर्मिनेंट है। ये डिटर्मिनेंट हुआ, दो लाइन है तो मैट्रिक्स, एक लाइन है तो डिटर्मिनेंट। और जो नीचे में लिखा हुआ वो उसका क्या पता रहा, ऑर्डर, कि ये M रो और N कॉलम, हमेशा नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। दूसरा कि ये सब जो लिखा हुआ था A11, A12, A13 या A1N, फिर A21, A22, A23, A2N था सब लिखा हुआ। ये उस मैट्रिक्स का क्या कहलाता है, तो एलिमेंट्स। ये सब जो है उस मैट्रिक्स का एलिमेंट्स कहलाता है। आर सेड टू बी the elements of the matrices। कि वो ये सब जो लिखे वो उस मैट्रिक्स का एलिमेंट कहलाता है। बात समझ गए। तीसरा नंबर कि मैट्रिक्स इज नॉट ए नंबर, मैट्रिक्स इज नॉट ए नंबर, कि मैट्रिक्स कोई नंबर नहीं है। इट हैज गॉट नो न्यूमेरिकल वैल्यू। इसका कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकल सकता है, समझ गया, नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे डिटर्मिनेंट को सोल्व करके वैल्यू निकाल लेते हैं तो वैसे मैट्रिक्स को सोल्व नहीं करना है। मैट्रिक्स का कोई मान, डिटर्मिनेंट का मान निकालने बताए थे ना, किसी भी रो या कॉलम के लोग तोड़ करके, लेकिन मैट्रिक्स का कहीं वैल्यू नहीं निकलता, ये नंबर नहीं है। इट हैज गॉट नो न्यूमेरिकल वैल्यू, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू प्राप्त नहीं कर सकते हैं। समझ गया, ये कोई नंबर नहीं है। समझ गए तीनों पॉइंट। मैट्रिक्स को कैसे कैसे लिखते हैं, या तो बड़ी ब्रैकेट में या छोटी ब्रैकेट में या दो लाइन के अंदर में, और या फिर सिंगल कैपिटल लेटर से ABC। वहां देखो लिख दिया। आई जो नीचे में लिखा रहता है वो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है, M क्रॉस N। ऑर्डर मतलब ये रो हुआ और ये कॉलम, नंबर ऑफ रो की संख्या इस मैट्रिक्स में और ये कॉलम की संख्या इस मैट्रिक्स में। ये सब जो लिखते हैं उस मैट्रिक्स का एलिमेंट्स कहलाता है। मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं निकलता, इसका ये कोई नंबर नहीं है, इसका मान कभी निकाल, वो हमेशा जैसे बताए उसी फॉर्म में लिखा रहेगा, इसका कोई वैल्यू नहीं निकलता। चलो उतारो पहले तीनों पॉइंट को, रीड करो जल्दी।
हो गया प्रिंट। अब देखो तुमको एक मैट्रिक्स बनाने कहेंगे, एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझना। देखो एग्जाम्पल, कि कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स of order 2 cross 2 whose ijth elements are given by कि aij equal to I plus j by 2। समझ गया? देखो कहता कंस्ट्रक्ट मतलब रचना कीजिए, बनाइए एक मैट्रिक्स, किस ऑर्डर का? 2 क्रॉस 2। फिर से समझना, ऑर्डर लिखा हुआ 2 क्रॉस 2 मतलब क्या कहोगे, उस मैट्रिक्स में 2 रो है और 2 कॉलम है, रो की संख्या भी 2 और कॉलम की संख्या भी, जिसका आईजे जनरल एलिमेंट लिखा हुआ है आईजे बराबर I plus j by 2। तो देखो कैसे बनाते हैं। तो पहले जिसका बनाने कहेगा ना 2 क्रॉस 2 ने कहा, ऐसे मान लेना कि लेट a इज इक्वल टू 2 रो 2 कॉलम, A11 A12 फिर A21 A22। देखो मान लिए 2 रो 2 कॉलम है लिखा होगा, कोई दिक्कत? अब यहां पर सबका मान बैठा दो। अब गिवन था कि aij बराबर कितना, तो I plus j by 2। तो बोलो A11 है मतलब I का भी मान 1, j का भी मान, यहां बैठा दो, I के भी स्थान पर 1, j के भी स्थान पर 1, तो 2 by 2 इक्वल टू, फिर A12 यानी क्या कहोगे, I के भी स्थान पर 1 और j के स्थान पर 2, तो लिख दो I के स्थान पर 1, j के स्थान पर मतलब 3 by 2। फिर A21 तो I के स्थान पर 2, j के स्थान पर मतलब 3 by 2। फिर A22 तो 2 plus 2 by 2 मतलब 4 by 2 कट के 2 हो गया। सबका मान वहां बैठा दो कि 10। इस प्रकार रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे, सो बताओ। जो A11 है A11 के स्थान पर 1 लिख देंगे, A12 के स्थान पर 3 by 2 लिख देंगे, A21 के स्थान पर भी 3 by 2 लिख देंगे और यहां पर 2। हो गया आंसर। जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाने कहेगा पहले वो मान लेंगे उस मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का मतलब रो भी 2 कॉलम भी 2। देखो 2 रो 2 कॉलम मान लीजिए, फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। और कैसे लिखते हैं, तो भाई A11 A12 A21 A सबका मान बारी बारी से निकाल लिए, सबका वैल्यू उसके स्थान पर पुट कर दिए, आंसर आ गया, मैट्रिक्स मिल गया। बनाने आया मैट्रिक्स। चलो लिखो, अभी एक एग्जांपल से और समझाएंगे, पहले इसको प्रिंट करो सब। एक एग्जांपल और देते हैं इसी पर, उतारो पहले। हो गया।
अब देखो दूसरा एग्जांपल लिखना, एग्जांपल नंबर 2, इसी में लिख देते हैं क्वेश्चन, तो लोग फिर से उतारना। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 2 whose ijth element is given by aij equal to mod of 2i minus 3j। अब यहां क्वेश्चन समझना फिर से कि कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2, मतलब एक मैट्रिक्स रचना करना है तुमको, बनाना है किस ऑर्डर का, 3 क्रॉस 2 का, जिसका ijth एलिमेंट मतलब aij का वैल्यू लिखा हुआ 2i माइनस 3j। तो बोलो किस ऑर्डर का बनाने का, 3 क्रॉस 2, मतलब कहोगे 3 ठो रो और 2 ठो कॉलम, वैसा मैट्रिक्स लिखना है। तो लिख दो पहले कि लेट a इक्वल टू 3 रो लिखना है, a11 और कॉलम 2 ही a12, फिर a21 a22, फिर a31 a32। अब देखो यहां पर है 3 रो 2 कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, हो गया 3 रो और 2 कॉलम, बन गया मैट्रिक्स। अब सबका मान बैठा दो। तो बोलो गिवन है aij का मान कि aij बराबर कितना, तो मोड ऑफ 2i माइनस, तो बोलो a11 है, तो कहोगे i के भी स्थान पर 1 और j के भी स्थान पर 1, तो मोड ऑफ 2 माइनस 3, तो मोड ऑफ -1, लेकिन मोड का मतलब जानते हो निगेटिव भी रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। a12, तो कहोगे i के स्थान पर 1 है, लेकिन j के स्थान पर 2 है, i के स्थान पर 1 लिखेंगे, j के स्थान पर 2 लिखेंगे, तो 2 माइनस 6 मतलब -4, -4 का मोड 4, फिर a21, तो कहोगे i के स्थान पर 2 है और j के स्थान पर 1 है, यानी हो जाएगा 4 माइनस 3 भी 1, तो पॉजिटिव का भी मोड पॉजिटिव होता है 1, फिर a22 है, कहोगे i के स्थान पर 2 है, j के भी स्थान पर 2 है, तो हो जाएगा 4 माइनस 6, तो -2 यानी 2, फिर a31, तो i के स्थान पर 3 और j के स्थान पर 1, खाली मान बैठा देना है, तो 6 माइनस 3 इक्वल टू 3, और लास्ट भी निकाल दो a32, तो बोलो i के स्थान पर 3, j के स्थान पर 2, i के स्थान पर 3 और j के स्थान पर 2 लिख दीजिए, तो 6 माइनस 6 0, 0 का मोड 0। अब सबका मान बैठा दो, तो बोलो क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, सबका वैल्यू उसमें बैठा दें, बोलो a11 का 1, a12 का 4, a21 का 1, a22 का 2, फिर a31 का 3 और a32 का 0। और यही हो गया आंसर, मिल गया रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। बात आया समझ में कैसे बनाते हैं मैट्रिक्स। पहले जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स कहेगा उतना रो उतना कॉलम लिख देना, सबका मान निकाल के रख देना। aij हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा, यदि मैट्रिक्स बनाने कहेगा तब। चलो उतार लो। हो गया प्रिंट।
अब आगे लिखो तब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज। ठीक, तो पहला लिखना रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, तो किसको कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, सो समझ लेना पहले। देखो रेक्टेंगल समझते हो ना, मतलब आयत। आयत में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई अलग अलग होता है। तो वही वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों अलग अलग हो, डिफरेंट हो, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट हो, अलग अलग हो, भिन्न हो, उसी को हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, रो की संख्या और कॉलम की संख्या डिफरेंट हो, भिन्न हो, अलग अलग हो, उसी मैट्रिक्स को हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। कि ए मैट्रिक्स इन विच, जिसमें कि द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर डिफरेंट, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स अलग अलग हो, इज सेड टू बी, उसी मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बात समझे? वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट हो, अलग अलग हो, उसी मैट्रिक्स को हम लोग कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लो कि मान लो हम यहां कोई मैट्रिक्स ए बराबर लिख दिए इस ढंग से 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो बताओ इसमें कितना रो कितना कॉलम है, तो क्या कहोगे, एक रो दो रो, दो ही हॉरिजॉन्टल लाइन लिख सकते हैं, वर्टिकल 1 2 3, तो कहेंगे दो रो है 3 कॉलम है, तो दोनों अलग अलग है, रो की संख्या 2 है, कॉलम की संख्या 3 है, डिफरेंट है, इसलिए इसको कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर जो लिखने का है, इसका ऑर्डर क्या लिखोगे बताओ, तो 2 क्रॉस 3 पढ़ना, 2 क्रॉस 3 नहीं पढ़ना, 2 into 3 या 2 multiply 3, क्रॉस पढ़ना 2 क्रॉस 3। यहाँ नीचे हम इसे लिख भी सकते हैं कि ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, तो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। समझ में आ गया ना रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, सब नाम पढ़ी है। वैसा मैट्रिक्स जिसमें वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट हो, अलग अलग हो, उसको कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। फिर दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स, तो बोलो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब क्या कहोगे, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। वैसा मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स इन विच, जिसमें कि द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर सेम, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, सेम हो, इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, बराबर हो दोनों, उसको कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल मान लो हम मैट्रिक्स बी बराबर लिख दिए, देखो ए बी सी, फिर डी ई एफ, फिर जी एच आई। अब गिन के बताओ इसमें कितना रो कितना कॉलम है, तो क्या कहोगे, फर्स्ट रो, फिर सेकेंड रो, फिर थर्ड रो, कॉलम फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 3 ठो रो भी है, 3 ठो कॉलम भी है। इसका यदि ऑर्डर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो 3 क्रॉस 3, या हम नीचे भी लिख सकते हो इसे 3 क्रॉस
3। ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? तो 3 क्रॉस 3, तो दोनों इक्वल है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम। ऑर्डर में हमेशा वही लिखते हैं, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम, तो दोनों इक्वल है, इसलिए इसको कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। तो यही याद रखना है, रेक्टेंगुलर रहेगा तो रो और कॉलम अलग अलग, रो कुछ और रहेगा कॉलम कुछ, और स्क्वायर मैट्रिक्स है तो जितना रो उतना ही कॉलम, दोनों की संख्या सेम होगा। चलो उतारो दोनों को। अभी 10 ठो लिखाएंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अभी 2 ही हुआ, समझ गए? इसलिए जल्दी जल्दी उतारते चलना, प्रिंट करो जल्दी। अब लिखना तीसरा, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स देखो नाम पढ़िए, वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक ही रो हो, कॉलम कितना हो उससे मतलब रो की संख्या ओनली 1 होना चाहिए। ए मैट्रिक्स which contains only one row and any number of columns। रो कितना भी हो, सॉरी रो केवल और केवल एक होना चाहिए, कॉलम कितना भी हो उससे मतलब नहीं, रो सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए। इज कॉल्ड, उसी को हम लोग कहते हैं रो मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो, मतलब देखो तुमको ऐसा भी मैट्रिक्स देखने को मिल सकता है, A11, A12, A13 और डॉट 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 A1n। तो बताओ इसमें कितना रो कितना कॉलम है? तो कहोगे रो तो एक ही तो है, हॉरिजॉन्टल लाइन तो एक ही को खिंचाएगा, और वर्टिकल लाइन 1 2 3 डॉट 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 n। यदि इसका ऑर्डर पूछे तो ऑर्डर क्या लिखोगे? तो 1 क्रॉस n, ऐसे भी लिख सकते हैं नीचे में। तो रो तो एक ही है लेकिन कॉलम n है, उससे नहीं समझे तो ऐसे भी समझ सकते हैं। यदि -1 0 1 लिख दिए तो बताओ किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? तो रो तो एक ही है लेकिन कॉलम कितना है? तो 3 ठो है, यानी 1 क्रॉस 3। इसलिए इस मैट्रिक्स को कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? तो रो मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली 1 कॉलम हो, कि ए मैट्रिक्स which contains only 1 column, जिसमें केवल और केवल एक ही कॉलम हो, एंड एनी नंबर ऑफ रोज, रोज की संख्या कितना भी हो सकता है, रो जो है वो कितना भी हो सकता है। इज कॉल्ड, उसी को हम लोग कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। बात समझे?
वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल ओनली वन कॉलम हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो, रो कितना भी हो, उससे मतलब कॉलम एक है तो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, रो एक है तो उसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल, देखो कोई मैट्रिक्स बी बराबर मान लो, इस ढंग से लिख दो कि -3 फिर 0 फिर 2, तो बताओ इसमें कितना रो कितना कॉलम है? तो रो कहोगे 1 2 3 रो है, लेकिन कॉलम 1 है, मतलब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? तो 3 क्रॉस 1। समझ गया? कॉलम एक ही है लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन रो कितना? 1 2 3। पहले रो ऑर्डर में हमेशा पहले रो लिखना तब फिर कॉलम लिखना है, ध्यान रखना, उल्टा नहीं लिख देना, पहले नंबर ऑफ रो तब फिर नंबर ऑफ कॉलम। इसलिए इसका ऑर्डर कोई पूछेगा कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ, क्या कहोगे? 3 क्रॉस 1। बात समझे? चलो लिखो, तो उतारो दोनों को, रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स हो गया। देखो अब 5वां, नल या जीरो मैट्रिक्स। नल या जीरो मैट्रिक्स, तो किसको कहते हैं नल या जीरो मैट्रिक्स? को समझना कि ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी नल या जीरो मैट्रिक्स इफ, यदि ऑल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स विल बी, या ऑल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स बी इक्वल टू 0। कि कोई भी मैट्रिक्स लिखा हुआ उसको नल या जीरो मैट्रिक्स कहेंगे, लेकिन कब? जब उसका सभी मैट्रिक्स क्या हो? 0 हो। उस मैट्रिक्स का सभी एलिमेंट कितना हो? 0, तो उसी मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं नल या जीरो मैट्रिक्स। इसको डिनोट करते हैं इस ढंग से, देखो नल या जीरो मैट्रिक्स को, इट इज डिनोटेड बाय, देखो 0 लिख देना और थोड़ा सा उसको डार्क कर देना, मतलब पेन 3-4 बार चला देना, यही हो गया जीरो मैट्रिक्स का सिंबल। ठीक, जैसे एग्जांपल देख लो, पहला कि मान लो ए बराबर हम ऐसे लिख दिए 0 0 0 0, ये भी एक जीरो मैट्रिक्स है। हाँ, ऑर्डर पूछेगा तो कहोगे क्या, किस ऑर्डर का है, कितना रो कितना कॉलम है इसमें भी? सो बताओ, ऑर्डर के लिए खाली नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम देखना है, तो 2 रो 2 कॉलम है। फिर बी इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसा मैट्रिक्स जिसका सभी, ये क्या है, 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर इस मैट्रिक्स का, वैसा मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक एलिमेंट क्या हो? 0 हो, सभी एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स बी इक्वल टू 0। वैसा मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक एलिमेंट 0 है, उसी को हम लोग कहते हैं नल या जीरो मैट्रिक्स। वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, वहीं का कोई दिक्कत
नहीं है। वह मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। बात आया समझ में? यहाँ याद रखना सिंबल जीरो ऐसा कहीं लिखा हुआ मतलब समझ जाना क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। जीरो लिख के थोड़ा उसको डार्क कर दिए हैं, मतलब पेन 3-4 बार चला देना उसके ऊपर में, ठीक। तो यही याद रखना, जीरो मैट्रिक्स है मतलब उस मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट जीरो होगा, सभी एलिमेंट जीरो लिखना है। चलो उतारो, प्रिंट करो जल्दी। अब छठा लिखना, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक। तो देखो यहां से ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान रखना कि डायगोनल मैट्रिक्स है तो वो स्क्वायर होगा, मतलब रो और कॉलम हमेशा सेम होगा। कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, जिसमें कि ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट, इस एक्सेप्ट का हिंदी होता है छोड़कर ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो is called diagonal matrix, is called diagonal matrix। देखो समझना, ए स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर मतलब वही बात, वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या सेम हो। तो डायगोनल मैट्रिक्स में याद रखना हमेशा रो और कॉलम सेम होगा, जितना रो उतना ही कॉलम, 2 रो तो 2 कॉलम, 3 रो तो 3 कॉलम, जिसमें कि ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, की प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो बचेगा सब एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो। उसी मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। पहला चीज कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, मतलब रो और कॉलम हमेशा सेम रहेगा। दूसरा, डायगोनल एलिमेंट छोड़कर, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट छोड़कर बाकी सब एलिमेंट उसमें जीरो लिखा रहेगा, उसी को हम लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो हम कोई मैट्रिक्स यहां पर लिख दिया C = इस ढंग से अल्फा 0 0 0 बीटा 0 फिर 0 0 गामा। देखो इसी डायगोनल को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल भी बोल सकते हो। तो इस एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब एलिमेंट जीरो है, तो बाकी सब एलिमेंट जीरो है, तो इसलिए इसको कैसा मैट्रिक्स कहेंगे, हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। समझा? वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब रो और कॉलम, तो रो और कॉलम सेम है, कितना रो कितना कॉलम, 1 रो 2 रो 3 रो, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, रो और कॉलम सेम है, जितना रो उतना ही कॉलम, दोनों बराबर है। तो वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम है, इसलिए उस मैट्रिक्स को हम लोग कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, तो डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। रो और कॉलम की संख्या सेम, उसी मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। बात समझे? और लीडिंग डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल बोलो चाहे लीडिंग डायगोनल बोलो, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट जीरो है। आई कुछ भी हो सकता है, यहाँ कोई दिक्कत इसमें नहीं है। लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी लिखा रह सकता है, बाकी सब जो रहेगा वो जीरो होना चाहिए। चलो उतार लो।
यही दो चीज इसमें देखना है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, दूसरा कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट छोड़ के बाकी सब एलिमेंट 0। उतार लो। अब सातवां देखना, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स को समझना, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा, स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अब डायगोनल हुआ तो दो चीज तो आइए गया, एक तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट छोड़ के बाकी सब एलिमेंट 0, और दूसरा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो ए डायगोनल मैट्रिक्स इन बीच जिसमें कि द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम is said to be a scalar matrix। बात समझ गए? ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। देखो डायगोनल लिख दिया थी तो दोनों तो हो ही नहीं गया कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट छोड़ के बाकी सब एलिमेंट 0, और वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्केलर मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। फिर से सुनना, स्केलर मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या रहेगा? सेम, मतलब इक्वल, सब एक ही लिखा रहेगा, बाकी सब 0। जैसे एग्जांपल यहां देख लो, लिख देते हैं कि कोई मैट्रिक्स यहां मान लो D = इस ढंग से K 0 0, फिर 0 K 0, फिर 0 0 K। यही एक स्केलर मैट्रिक्स है। देखो पहला तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, 1 रो 2 रो 3 रो, 1 2 3 कॉलम, और ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट छोड़ के बाकी सब एलिमेंट है 0। इस डायगोनल को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट 0। डायगोनल एलिमेंट भी क्या है? तो सेम है, सब एक ही लिखा हुआ है। तो इसी मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर में क्या क्या हुआ फिर से एक बार बताओ। पहला मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, जितना रो उतना कॉलम। दूसरा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट छोड़ के बाकी सब एलिमेंट 0 होगा। तीसरा कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट भी सेम में लिखा रहेगा, सेम टू सेम, जो एक वही सब। डायगोनल सिर्फ है तो डायगोनल सिर्फ रहेगा कि डायगोनल एलिमेंट कुछ भी रह सकता है, लेकिन स्केलर है तो जब भी लिखा रहेगा सब सेम लिखा रहेगा। इसमें भी एक और आता है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पहले इसको लिखो, उतारो दोनों को, प्रिंट करो पहले। हो गया प्रिंट। देखो इसमें 8वां यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स कहो चाहे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहो, तो देखो वो स्केलर मैट्रिक्स ही होगा कि ये स्केलर मैट्रिक्स इन विच जिसमें कि द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी, मतलब 1।
एक रहना चाहिए, इज कॉल्ड यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बात समझे? देखो वैसा स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर बोल दिए तो क्या क्या आ जाएगा सो बताओ। तो एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा, डायगोनल मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट छोड़ के बाकी सब एलिमेंट जीरो होगा। तो वैसा स्केलर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा रहना चाहिए, 1, उसी मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको डिनोट करते हैं आई के द्वारा, इट इज डिनोटेड बाय आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसलिए आई से लिखते हैं। एग्जाम्पल से समझा देते हैं, पहले 2 एग्जाम्पल देके। देखो एग्जाम्पल, पहला कि द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, इसी को देखो ऐसे लिखते हैं I2 बराबर 2 लिखा हुआ, ऑर्डर 2 है। तो बोलो ऑर्डर 2 है तो कहोगे ऑर्डर तो आप बताए थे m क्रॉस n। तो देखो अभी बताए ये स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, जितना रो उतना ही कॉलम। यदि रो 2 है तो कॉलम भी 2 ही होगा, सेम है, इसीलिए 2 लिखा है I2। मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तुमको लिखना 2 क्रॉस 2 का, 2 रो 2 कॉलम। कैसे लिखाएगा देखो 1 0 फिर 0 1, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट 1 1 लिखना है, बाकी सब 0 लिखना। नहीं समझा तो एक और एग्जांपल दे रहे हैं कि द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 मतलब I3 बराबर, तो क्या हो जाएगा सो बताओ। 1 0 0 फिर 0 1 0, यही हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किस ऑर्डर का? तो थर्ड ऑर्डर का, यानी 3 क्रॉस 3 का। देखो डायगोनल एलिमेंट सिर्फ 1 है, बाकी सब 0। तो वैसा मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1 हो, बाकी सब एलिमेंट 0 हो, स्क्वायर मैट्रिक्स, जितना रो उतना ही कॉलम, उसी को हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। तो देखो ये क्वेश्चन में जरूरत रहेगा, क्वेश्चन में सिर्फ आई लिखा रहेगा, तो आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो लिखने आएगा तुमको, अपने मन से लिखना होगा। तो जो बगल वाला मैट्रिक्स रहेगा उसी ऑर्डर का लिख देना। 2 क्रॉस 2 का 2 क्रॉस 2 लिखेंगे, 3 क्रॉस 3 का 3 क्रॉस 3, इससे ज्यादा तो मिलेगा नहीं, इससे ज्यादा फिर आगे बीएससी में यहाँ सिर्फ 2 ही प्रकार का मैट्रिक्स बना, 2 क्रॉस 2 मतलब 2 ऑर्डर का या 3 ऑर्डर का। चलो उतारो, समझ गया ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको कहते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 1 बाकी सब 0। और वैसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर होता है, हमेशा रो और कॉलम की संख्या इसमें सेम होता है। उतारो जल्दी, तब 9 नंबर लिखाते हैं। अब लिखना 9 नंबर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, जिसमें कि ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 is said to be upper triangular matrix, upper triangular matrix। बात समझे? देखो नाम है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, खाली ऊपरे में एलिमेंट होगा, डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे जितना भी एलिमेंट होगा सब एलिमेंट 0 रहना चाहिए। वही स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब जितना रो उतना ही कॉलम, जिसे एग्जांपल से समझ सकते हो कि मान लो कोई मैट्रिक्स ए बराबर हम यहां लिख दिए कि डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे जितना एलिमेंट रहेगा सब एलिमेंट 0, बाकी ऊपर में कुछ भी लिखा रहे उससे मतलब नहीं है। देखो ये प्रिंसिपल डायगोनल होता है, इसके नीचे जितना भी एलिमेंट है सब एलिमेंट 0 है, इसलिए इस मैट्रिक्स को हम लोग कैसा कहेंगे कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, कि कैसा मैट्रिक्स है तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है बताओ? क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जितना भी एलिमेंट है सब एलिमेंट 0 है, इसलिए इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट भी कुछ भी हो सकता है, ऊपर में भी कुछ भी लिखा रह सकता है, लेकिन इसके नीचे एकदम श्योरली है कि क्या होना चाहिए 0। प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जितना भी एलिमेंट रहेगा सब एलिमेंट 0 है, तो उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। और ये भी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, जितना रो उतना ही कॉलम। चलो उतारो, तब 10 नंबर लिखाएंगे इसी में। पहले इसको प्रिंट करो सब। हो गया प्रिंट। अब इसी में लिख 10 नंबर, इन्हें कि तुम लोग फिर से लिखना 10 लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। पहले प्रिंट कर लेना, वीडियो रोक करके तब फिर इसको उतारना। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स एबव द, यहां एबव हो जाएगा ऊपर, above the principal diagonal elements are 0 is said to be lower triangular matrix, lower triangular matrix। ठीक, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स है, इसके ऊपर वाला एलिमेंट 0 होना चाहिए, नीचे कुछ भी लिखा रह सकता है, ऊपर में रहना चाहिए 0। ऊपर में यदि 0 है तो उसको कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। इज ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जितना भी एलिमेंट्स है वो सभी 0 है। चलो उतार लो 10 नंबर। प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जितना एलिमेंट है सब 0 है तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और नीचे 0 रहेगा तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उल्टा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट 0 होगा, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट 0 होगा। चलो उतार लो, प्रिंट करो जल्दी। हो गया प्रिंट। चलो 11वां नंबर लिखना पर।
देखो ग्रामा नंबर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं किसको, कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, मतलब समझा ऊपर में 4 ही ठो में स्क्वायर में है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, एक रो मैट्रिक्स, एक कॉलम मैट्रिक्स, एक जीरो मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर तो कभी स्क्वायर हो नहीं सकता है, रो कॉलम और जीरो ये स्क्वायर हो भी सकता है, स्क्वायर नहीं भी हो सकता है। बाकी उसके नीचे जितना लिखाए हैं ऊपर का 4 छोड़ के सब स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब उसमें रो और कॉलम हमेशा सेम रहेगा। समझ गया कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू, यहां पर हम लिख देते हैं ए आई जे एन क्रॉस एन, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, और यहां रो और कॉलम तो सेम होगा एन क्रॉस एन, इज सेड टू बी, कि इसको कहेंगे पहला सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स इफ यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा हुआ उसको सिंगुलर मैट्रिक्स तभी कहेंगे जब उसके कोरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का मान कितना होगा, 0 होगा। 0 होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी सिंगुलर मैट्रिक्स, और दूसरा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे यदि उसके डिटर्मिनेंट का मान 0 नहीं होगा तब, कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। जिस मैट्रिक्स को तुमको चेक करना है कि वो सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर, तो मैट्रिक्स का मान निकलता नहीं है, पहले बोल चुके हैं डिफिनेशन में ही, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का मान निकालना है। यदि डिटर्मिनेंट का मान 0 आएगा तो सिंगुलर कहेंगे, और 0 नहीं आएगा तो नॉन सिंगुलर। कुछ भी आए, सिर्फ 0 नहीं आएगा तो नॉन सिंगुलर, और 0 आएगा तो सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। बात समझ गया? तो पहले हेडिंग देके इसे लिख लो, कॉन्सेप्ट्स। कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स है? डिटर्मिनेंट में भी बताए थे, डिटर्मिनेंट में हमेशा रो और कॉलम सेम होता है। डिटर्मिनेंट का भी डिफिनेशन ही था कि डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड विद स्क्वायर मैट्रिक्स, वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा डिटर्मिनेंट, कभी वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता है। तो देखो किसी भी डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, कि लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे और एन क्रॉस एन बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो देन इट्स कोरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय, इसके कोरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट को कैसे डिनोट करते हैं सो देखना, डिनोटेड बाय, देखो ऐसे लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसके कोरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट को ऐसे लिखा जाता है, इज ऑलवेज डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड इज डिफाइंड एज, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई जे, यानी क्या सीखा, समझ में आया? कि यदि मैट्रिक्स लिखा हुआ ए आई जे और उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, खाली मैट्रिक्स का सिंबल हटा के, चिन्ह हटा के किसका चिन्ह लगा देना, तो डिटर्मिनेंट का चिन्ह लगा देना। समझा? कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके डिटर्मिनेंट का मान चाहिए तो क्या करना, सिर्फ मैट्रिक्स का चिन्ह हटा के किसका चिन्ह लगा देना, डिटर्मिनेंट का चिन्ह लगा देना, हो गया चेंज। लिख लो तो एग्जांपल से समझाते हैं। डिफिनेशन समझा, सिंगुलर नॉन सिंगुलर। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा रहेगा, तुमको चेक करना है कि सिंगुलर है कि सिंगुलर नहीं है, नॉन सिंगुलर है।
तो क्या करना, उसके डिटर्मिनेंट का मान निकाल के देखना। डिटर्मिनेंट का मान 0 आएगा तो सिंगुलर लिखना, 0 नहीं आएगा तो नॉन सिंगुलर लिख देना। और डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं सो समझा देते हैं, पहले इसको उतारो, प्रिंट करो इसको। हो गया प्रिंट। जैसे एग्जाम्पल देखो तो पहला एग्जाम्पल कि मान लो मैट्रिक्स ए बराबर यहां हम लिख दिए 3 1 फिर 4 और 5। तो बताओ इसका क्रॉसपॉन्डिंग डिटर्मिनेंट्स कैसे लिखोगे? इट्स क्रॉसपॉन्डिंग डिटर्मिनेंट मतलब ऐसे डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स कुछ नहीं करना, खाली जो मैट्रिक्स का सिंबल है ना उसको हटा के किसका सिंबल लगा देना, डिटर्मिनेंट का। हो गया, ये मैट्रिक्स ए है और ये डिटर्मिनेंट ए है। क्या किए सिर्फ देखो मैट्रिक्स का चिन्ह हटा के डिटर्मिनेंट का चिन्ह लगा दीजिए। अब वैल्यू जैसे डिटर्मिनेंट का निकालते हैं निकाल दो। इसको इससे गुना करेंगे 15 और इसको इससे गुना करेंगे 4 और दोनों को घटा देना। तो कितना वैल्यू आया बताओ? 11। इस डिटर्मिनेंट का मान आया 11। तो क्या कहेंगे कैसा मैट्रिक्स है, सिंगुलर कि नॉन सिंगुलर? कहेंगे नॉन सिंगुलर। 0 आएगा तो सिंगुलर और 0 छोड़ के कुछ भी आवे तो नॉन सिंगुलर। लिख देंगे कि कैसा मैट्रिक्स है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। बात समझ में आया? नहीं समझा तो एक बार और समझा देते हैं। यही है डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स कि सिर्फ डिटर्मिनेंट जब का मान चाहिए तो मैट्रिक्स का सिंबल हटा देना, चिन्ह जो मैट्रिक्स का होता है उसके स्थान पर किसका चिन्ह लगा देना, तो डिटर्मिनेंट का चिन्ह लगा देना। हो गया, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में चेंज हो गया। देखो दूसरा एग्जांपल कि मान लो यहां b इक्वल टू लिख दिए इस ढंग से 0 -1 2 फिर -1 फिर आपका 0 फिर 3 फिर 4 5 अब यहां पर कुछ भी लिख दो, 0 ये लिख दो। ठीक, तो बताओ इसका क्रॉसपॉन्डिंग डिटर्मिनेंट कि इट्स क्रॉसपॉन्डिंग डिटर्मिनेंट मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो कैसे लिखेंगे, क्या कहोगे? खाली मैट्रिक्स का सिंबल हटा के किसका सिंबल लगा देंगे, तो डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा देंगे। हो गए। अब जैसे वैल्यू निकालते हैं निकाल दो। इसको एक्सपेंड कर देते हैं फर्स्ट रो के लोग, तो 0 इंटू कुछ भी 0 फिर प्लस माइनस फिर -1 इस रो और कॉलम को छोड़ दो तो -1 इंटू 0 तो 0 और फिर -12 फिर +2 इंटू इसको छोड़ दो तो -1 इंटू 5 और -0 ये हो जाएगा +1 इंटू माइनस और यह 2 इंटू -5 यानी -12 -10 यानी -20। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया -22। इसलिए इसको भी कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, तो नॉन सिंगुलर कहेंगे। जिसका मान 0 आएगा उसी को सिंगुलर कहेंगे, जिसका 0 नहीं आएगा सब नॉन सिंगुलर है। समझ गया? डिटर्मिनेंट का मान निकालने आता है ना, इसको फर्स्ट रो के लोग तोड़े तो 0 इंटू कुछ भी 0 फिर माइनस और फिर -1 है लिख दीजिए, फिर इसके रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, फिर +2 इसके रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, घटा दिए। हो गया, समझ में आया? तो जिस डिटर्मिनेंट का मान 0 नहीं आएगा उसको सिंगुलर मतलब ये भी नॉन सिंगुलर है और ये भी नॉन सिंगुलर है, क्योंकि किसी का भी मान 0 आता तो सिंगुलर लिखते। अब समझ में आया? तो यही वो आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यही 11 ठो। बस समझे? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हो गया
खत्म, मतलब मैट्रिक्स का एक एक्सरसाइज हो गया कंप्लीट। समझ में आ गया ना? तो आप लोग होमवर्क नोट कर लीजिए। होमवर्क 3.1 बना के आप लोगों को आना है एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 3.1 पूरा खत्म करके आना है नेक्स्ट क्लास में कल। अब प्रत्येक दिन अब वीडियो फिर अपलोड होगा। बात समझ गया? कुछ काम था, वो काम कंप्लीट हो गया, इसीलिए अब प्रत्येक दिन फिर से वीडियो अपलोड होगा। आप लोगों को अब फिर से पढ़ना है। कल 2 वीडियो अपलोड करेंगे, एक मैट्रिक्स का, एक वही डिटर्मिनेंट में जो जो क्वेश्चन सब स्टूडेंट पूछे उसका सॉल्यूशन, उसका भी वीडियो बना के कल अपलोड कर देंगे। बात समझ गए? इसलिए आप लोगों को फिर से अब पढ़ना है रेगुलर ढंग से। मैट्रिक्स स्टार्ट हो गया है, आज एक क्लास हो गया, 6 क्लास में मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगा 6 दिन में। लेक्चर 6 जाते जाते 7। ठीक, बना के रखना सब होमवर्क, फिर कल बताया जाएगा।